बंगाल नरेश की माँ से सीखना चाहिए भारत की माताओं को। बेटा, इस समय हमारे नगर के बाहर जोगी जलंधरनाथ सिद्ध पुरुष आए। तेरे पिता ने उनका अपराध किया और उन्होंने श्राप दिया और तेरे पिता 6 महीने के अंदर मर गए और तुझे राजगद्दी पे बिठाना पड़ा। वो समर्थ जोगी है बेटा, उनके पास जा दीक्षा ले ले। अगर उन्होंने तुझे अपना दिया तो बेटा तू अमर हो जाएगा। गोपीचंद तुझे जल्दी नहीं अपनाएंगे। बेटा तुझे तो पता है, चोर चोरी कर गए थे, सिपाही पीछे पड़े थे और चोरों ने उस बावड़ी में सामान, उस कुएं में सामान फेंक दिया जहां जलंधरनाथ समाधि कर रहे थे। बेवकूफ पुलिस ने कहा कि जलंधरनाथ नाम का साधु है, वहां से माल मिला। तेरे बाप ने कहा साधु को पकड़ लाओ, बोले साधु बाहर नहीं आता। तो तेरे बाप ने हुक्म कर दिया कि लीद से उस कुएं को भर दो, साधु वहीं मर जाए। तो घोड़ों की लीद डाल दी गई, निरपराधी साधु के ऊपर जुल्म हुआ। साधु ने उफ बोल दिया कि जो राजा अन्याय कर रहा है वो 6 महीने के अंदर यमपुरी जाए। तेरे पिता चले गए। उसकी वाणी इतनी ताकत वाली है और तू झूठ बोलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा और सत्य बोलेगा तो साधु खींचेगा। लेकिन फिर भी उस साधु से तू दीक्षा ले बेटा। मैं कुछ विधि जानती हूं, मैं उड़द की दाल के 3 पुतले बनाकर तेरे को देती हूँ। तू जाकर वहां अलख पुकार और अंदर से आवाज आएगा कि कौन है तू बोल देना मैं बंगाल नरेश का पुत्र गोपीचंद। और वो साधु गुस्से में होगा, वो बोलेगा जाओ मरकर खाक हो जाओ। तो उसी वक्त तू जंप मारकर तू जहां खड़ा होगा उस जगह को छोड़ देना और उड़द की दाल का पुतला रख देना, उसी को श्राप लगेगा बेटा। ऐसा बहुत बहुत तो 3 बार ही वो नाराज हो पाएंगे और 3 श्राप ये 3 उड़द के पुतले झेल लेंगे और बाद में तेरे पर वो खुश हो जाएंगे। किसी भी कारण उनको प्रसन्न करके उनसे दीक्षा लेकर बेटा अपने हृदय में छुपे हुए उस अलख आत्मा को पहचान लेगा तो मेरे आंसू सदा सदा के लिए सूख जाएंगे और मैं प्रसन्न हो जाऊंगी मेरे लाल। गोपीचंद ने ऐसा ही किया। कौन है? बंगाल नरेश का पुत्र गोपीचंद मेरा नाम है। जाओ जल के भस्म हो जाओ। जिन्होंने तपस्या नहीं की ऐसे मूर्ख लोग बोलेंगे ये कपोल कल्पित है, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को सत्य मानता हूं कि एकाग्रता में बड़ी ताकत। तपस्या से वरदान और श्राप देने का सामर्थ्य आता है और कई साधुओं के जीवन में मैंने देखा है। व्यास के जीवन में तो आपने भी सुना है कि दिव्य दृष्टि दे सकते थे। नारद जी भक्ति दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। नारद जी ऐसे वर दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं। अगर नारद जी दे सकते थे तो दूसरे भी दे सकते हैं। और आप भी अगर इंद्रिय संयम करो तो आपके अंदर भी सामर्थ्य आता है। इस युग में अगर सामर्थ्य हो सकता है तो सैकड़ों युग के पहले, सैकड़ों वर्षों के पहले आदमी इतना बिखरा नहीं था, उसकी चेतना का कितना सामर्थ्य होगा कल्पना करो। मनुष्य इतना तुच्छ हो गया, बिखर गया कि उन महान पुरुषों के अनुभव को भी स्वीकार करने की ताकत नहीं रही। ऐसा आदमी बिखर गया है। भोग से समाधि करो और सत्यानाश करो। रोको मत सेक्स को, नहीं रोको तो सत्यानाश हो जाएगा। गाड़ी को रोको मत, जैसा है ऐसे बहने दो। नहीं नहीं, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, उसका नियंत्रण चाहिए। ऐसे ही कब व्यवहार करना, कितना करना, उसका नियंत्रण। मन में जैसा आया ऐसा करने लग जाओगे तो महाराज शरीर तो जल्दी खाली हो जाएगा, कमर कमजोर हो जाएगी, नेत्रों की ज्योति जल्दी क्षीण हो जाएगी, जरा जरा बात में अशांति हो जाएगी, गुस्सा आने लगेगा। परदेश में यही तो दुर्दशा है। एड्स की बीमारी यही तो न रोकने का ही तो फल है। डाइवर्स उसी का तो परिणाम है। और बच्चे जन्मजात बेचारे चश्मे वाले और पीड़ित पैदा होते। संयम के बिना मानवी जीवन मानवी कहलाने के लायक नहीं रहता। वृक्ष अगर कह दे कि मैं धरती से क्यों बंधा रहूं, क्यों मेरी जड़ें जमाए रखूं, मैं तो घूमता फिरूं, स्वतंत्र हूं, चाहे वहां चला जाऊं, तो क्या होगा परिणाम सोचो। जड़ें अगर संयत नहीं रहती हैं तो फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं खिलेंगे और टहनियां और डालियां हरी भरी नहीं रहेगी। वीणा की तार अगर संयत है, कसी है, नियंत्रण में है तो उससे मीठे मधुर गीत गूंजते हैं। अब वीणा की तार कहते कि हम क्यों बंधे रहे, क्यों संयत रहे, क्यों कसे रहे, तो क्या खाक गीत निकलेगा।
नदी बहती है, दो किनारों के संयम में चलती है, तो गांवों के गांव, खेतों के खेत लहलाते, हरे भरे हो जाते और दरिया तक की यात्रा कर लेती। नदी अगर दो किनारों का संयम छोड़कर बहने लगे तो हफा दफा कर देगी बस्तियों को और खुद कहीं ना कहीं उलझ जाएगी। स्टीम अग्नि अगर संयत है, स्टीम बनती है, तो बाप से गाड़ी चलती और हजारों टन, हजारों लोगों ले भागती है। अगर बाप संयत ना हो तो ट्रेन की यात्रा भी तो नहीं होगी। ऐसे जीवन की शक्ति संयत होगी तो जीवन दाता तक की यात्रा करेगी और संसार में भी सुखी से जी सकेगी। अगर संयम नहीं है, जो आए वो करने लग जाओ। सेक्स को रोको मत, अपने को रोको मत, किसी की मानो मत। जो आए सो खाऊंगा, जो आए सो करूंगा, जैसा आएगा तो बोलूंगा, जैसा आएगा दूंगा, कोई मुझे रोके नहीं, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। आजकल तो गाने भी ऐसे बन गए। बोले बाबा जी तुम तो गाने नहीं सुनते, फिर ये कैसे पता चलता है? भाई हम जब जहाज़ों में बैठते या और कहीं जगह पे बैठते, कभी कभार ट्रेन में बैठते, तो ऐसा चला था। एक बार ट्रेन में बैठे थे शताब्दी में, तो ये चला था, मैं आऊँ मैं खाऊं मैं बोलूँ मैं नाचूं मैं गाऊं मैं बोलूँ मैं कुछ करूँ मैं कुछ खाऊं कुछ मैं कुछ भी जाऊं कुछ भी जाऊं। तुम कौन होते बोलने वाले? मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। ऐसा कोई गाना चल रहा था ट्रेन में जयराम जी की। नारायण हरि नारायण हरि। सत्यानाश होने के संस्कार हो रहे। अगर बच्चे की जो मर्जी हो करने दे दिया जाए तो कोई बच्चा ग्रेजुएट नहीं होगा जयराम जी की। उसकी मर्जी नहीं होती स्कूल जाने की, समझा बुझा के भेजना पड़ता है। उसकी मर्जी नहीं होती है कि टाइम से भोजन करे, खिलाना पड़ता है। उसकी मर्जी नहीं होती है कि गर्म पानी से और साबुन रगड़ रगड़ के नहाऊं, लेकिन माँ उसका पकड़ के माँ और बराबर नहलाती धुलाती है, तभी स्वस्थ होता है। मेरी मर्जी मेरी मर्जी, तेरे बाप का राज चलता है। मेरी मर्जी मेरी मर्जी, जो सही है वो तेरी मर्जी होने देंगे, गलत तेरी मर्जी को उठाना हटाना पड़ेगा। नारायण हरि नारायण हरि। जिसने गाना गाया होगा और जिसने टेप करके बेचा होगा, उनसे पूछो क्या तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो? जो कैसेट बेचते हैं उनकी मर्जी थोड़ी होती है टैक्स भरने को, फिर भी टैक्स तो भरना पड़ता है जख मार के। जयराम जी की मर्जी थोड़ी होती है कि परिश्रम करे, लेकिन परिश्रम करने जाना पड़ता है, गाना गाने जाना पड़ता है। तेरी मर्जी कैसे? समाज में पैदा हुए तो समाज का ख्याल रख के समाज की उन्नति के अनुसार चलना पड़ेगा। मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। नारायण हरि बोलो ना तुम, नारायण हरि ना। शराबी शराब पी के सो गए थे और बिल में से चूहा निकला। शराब की एक आध बूंद कहीं पड़ी थी, चूहे ने चाट ली ब्रांडी। और चूहे को नशा चढ़ा, पड़ी तो इतनी, एक दो बूंद चाट लिया और चूहे को नशा चढ़ गया। चूहा दो पैर पे खड़ा हो गया, मुंह चेटने लग गया। बुलाओ बिल्ली की बच्ची को, कहाँ रहती है? अब मेरी मर्जी, बिल्ली की बच्ची कहाँ रहती है, बुलाओ। क्या एक बूंद शराब की चूहे को बिल्ली से सदा के लिए निर्भय कर देगी? बिल्ली आएगी तो वही करेगी जो कर सकती है। ऐसे ही मौत आएगा तो वो कर लेगी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी चूहा जी, चलेगी मर्जी उस अकाल पुरुष की, परमात्मा की। नारायण हरि नारायण बोलो ना तुम, नारायण हरि नारायण हरि नारायण। जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है उसका कोई इष्ट भी नहीं है, कोई हितैषी भी नहीं है। शिव जी कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यंति ना अन्यथा। गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु हीनस्तु बालिशाह। जिसके मन मुख में गुरु मंत्र नहीं, जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है, उसका कोई परम हितैषी भी नहीं है। गुरु लाभ के बिना और कोई लाभ टिकने वाले नहीं, और गुरु मंत्र का लाभ मिलने से और लाभ भी टिकते और सुखदायी हो जाते। जैसे कोई आईएएस पढ़ा हुआ लड़का सिग्नेचर कर दे, जब तक उसकी पोस्टिंग नहीं हुई है, आईएएस तो पढ़ गया, पास तो हो गया, लेकिन सरकार के साथ अभी जुड़ा नहीं है, पोस्टिंग नहीं हुई, तो उसके सिग्नेचर की इतनी सारी वैल्यू नहीं होगी। एक बार सरकार से जुड़ जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से उसकी साइन काम करती। और वही व्यक्ति अगर राष्ट्रपति हो जाए, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर सिग्नेचर कर लेता है, तो पूरे राष्ट्र में उसकी सिग्नेचर का प्रभाव रहता है। ऐसे ही जब आत्मपद को पाए हुए संत पुरुष हमको मंत्र दीक्षा देते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में मंत्र दीक्षा का प्रभाव पड़ता है। मरने के बाद भी मंत्र हमारी रक्षा करता है।
अकाल मृत्यु हंति च जन्म कर्म निवारणी। और गुरु गीता में लिखा है अकाल मृत्यु को टालता है गुरु मंत्र, जन्म और कर्मों के बंधन से मुक्ति देता है, दुख दरिद्रता चिंता शोक तोप शोक मोह पाप ताप से निवृत्ति, सुख संपदा शांति वैभव आनंद और मुक्ति देना, ये दीक्षा का काम है। दी माना देने का सामर्थ्य, क्षा माना पचाने की श्रद्धा, देने का सामर्थ्य जिन सदगुरु में है और पचाने की श्रद्धा जिस सत शिष्य में है, और उसी का नाम है दीक्षा। दीक्षा 3 प्रकार की होती है, मांत्रिक दीक्षा, शांभवी दीक्षा और स्पर्श दीक्षा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को 5वें दिन शांभवी दीक्षा दी थी। एक छत्र सम्राट थे परीक्षित, जिनसे कलयुग कांपता था। ऐसे परीक्षित ने भी सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठकर दिशा पाई थी और मौत के पहले अमर आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण को पाकर मुक्त हो गए थे। दीक्षा का ये प्रभाव होता है। ऐसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे निगुरे आदमी का जीवन व्यर्थ हो जाता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। कबीर जी कहते निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता हिय का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। संसार के धंधे में तो बड़ा कुशल है बेटा, ग्राहक को ऐसे पटाना, बेटा इनकम टैक्स वाले को ऐसे पटाना, लेकिन असली बाप तो ये है कि मौत से पटाने की कला सिखा दे। वो तो सतगुरु रूपी पिता दीक्षा देता है, मौत के प्रभाव से आपके चेतन को दूर ऊंचाई पर ले जाता है। न मृत्यु न जन्म न मृत्यु न जरा न व्याधि, प्राप्त वहन योग अग्निमय शरीर, वो सूक्ष्म शरीर योग अग्नि से मंत्र प्रभाव से इतना पावन हो जाता है कि महाराज पाप ताप का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। देवताओं के भी गुरु होते हैं, तो आज 4 क्लास पढ़ा हुआ आदमी निगुरा रहकर अपने को चतुर मानता है। तुलसीदास बोलते ऐसी चतुराई तेरी चूल्हे में डाल। चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बन चारों वर्ण चमा। चमड़े वाले शरीर को मैं मानकर चतुर मानकर कब तक उलझता रहेगा। शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास। जयराम जी की कहा तो समर्थ रामदास से दीक्षा लेकर वो नन्हा शिवाजी तोरल का किला जीत कर दिखाता है, और फिर भी अहंकार नहीं। तो कथा बहुत समझने जैसी है। गुरु ने दीक्षा के वक्त संन्यास की दीक्षा नहीं दिया, कर्म संन्यास की दीक्षा दिया, और प्रसाद देते वक्त गुरु ने उठाकर एक खोबा मिट्टी दे दिया, दूसरा खोबा भर के लीद दे दिया, और तीसरे खोबे में नारियल उठा के दे दिया। शिवा ले आया माँ के पास, माँ गुरु ने दीक्षा में कर्म संन्यास की दीक्षा दी और प्रसाद के रूप में गुरु जी ने मिट्टी दिया है। माँ मिट्टी कैसे खाएंगे, गुरु का प्रसाद है, गुरु का भाव होता है, उस वस्तु में संकल्प होता है। लेकिन माँ ये मिट्टी है, मैं मतलब नहीं समझा। माँ ने कहा बेटा तू महीपति होगा। माँ मेरा बाप दरबानी बीजापुर नरेश के यहाँ मेरा बाप सिजदे कर रहा है, और मेरे को भी बोलता है मत्था टेको, मैंने तो मत्था नहीं टेका, और मेरा बाप एक सिजदा कर रहा है एक छोटे से रियासत वाले बीजापुर नरेश, और मैं महीपति बनूंगा। बेटा हाँ गुरु का संकल्प है, तू महीपति बनेगा, तू राजा बनेगा। माँ फिर गुरु ने लीद दी है, बोले लीद दी है तो तेरे बस्तल में बहुत सारे घोड़े होंगे, और जब तू दुश्मनों के द्वारा कावे दावे में फंसेगा तो गुरु की कृपा घोड़े के द्वारा भी तेरी रक्षा करेगी, ये इसमें संकेत है मेरे लाल। माँ गुरु जी ने नारियल दिया है, बेटा तू राजा बनेगा, यशस्वी होगा, तो तेरी चाटुकारी करेंगे लोग, वाहवाही करेंगे, अहंकार उभारेंगे। तो जब तेरे हृदय में अहंकार उठेगा तो गुरुदेव तेरा अहंकार निवृत्त करके शिवा में से शिवाजी महाराज बनाएंगे तुझे, और तेरा नाम शिवाजी महाराज होगा लाल। कहाँ तो एक चपरासी का बेटा, और कहाँ अभी महाराष्ट्र में घर घर में चौराहे चौराहे पर शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज। शिवाजी का पुत्र था सांबाजी। सांबाजी को तो कपट से पकड़ा गया और औरंगाबाद में मकबरा में उसको जेल में डाल दिया। हमारा इस्लाम स्वीकार कर तो तुझे छोड़ दे, बोले नहीं करूँगा। तेरी आंखें निकाल देते, बोले निकाल दो, इस्लाम नहीं स्वीकार करूँगा, हम अपने धर्म में जन्मे जिएंगे, अपने धर्म में मरेंगे। आंखें निकाल दी गई, फिर भी सांबाजी ढस से मक नहीं, मस्त चमड़ी खाल खींच रहे, अभी भी स्वीकार कर ले, कलमा पढ़ ले, बोले नहीं।
खाल खींच दी गई। सांबाजी तो शत्रुओं के चक्कर में आ गए, लेकिन शिवाजी महाराज शत्रुओं के चक्कर में आने के बाद भी मुक्त रहे। एक बार किले में फंस गए और घोड़ी ऐसी दौड़ाई गुरुजी को याद करके कि घोड़ी किला कूद गई। क्या अभी की घोड़ियां मर गई क्या? शिवाजी की घोड़ी किला कूदी, बाद में कोई घोड़ी सरकारी घोड़ी किला नहीं कूदी। तो मानना पड़ेगा कि शिवाजी की घोड़ी में गुरुदेव की कृपा किला कूद गई, शिवाजी महीपति भी हुए। एक बार शिवाजी गढ़ बना रहे थे, अकाल राहत कार्य कर रहे थे, सैकड़ों बढ़ई लगे थे, हजारों वो लगे थे, मजदूर लगे थे, सैकड़ों कड़िया काम करने वाले लगे थे, बड़ा बन रहा था। शिवाजी राउंड पर आते, बोलते अगर मैंने दरवाजे नहीं खुले रखते धन के तो इन बेचारे गरीबों को रोजी रोटी कौन देता, अकाल राहत। अपने मन में उनको ये भाव आने लगा। एक दिन समर्थ रामदास आए, शिवोबाई इकड़िया, शिवा भागा, गुरुदेव गुरुदेव। बोले ये जरा चट्टान तो तुड़वा देना। शिवा ने चट्टान तुड़ाई, धाड़ धाड़ धाड़, मजदूर लग गए इशारे मात्र। चट्टान के 2 टुकड़े हुए, उसमें से थोड़ा पानी निकला और एक मेढक निकला और मेढक के मुंह में खुराक। गुरु ने कहा बेटा तू इसको भी तो तू ही पहुंचाता है ना। शिवाजी को लाइट हुई कि मेरे को अहंकार हो रहा था और गुरु ने नारियल दिया और माँ ने जो कहा वही बात अब गुरु ने घटना स्थल पर मुझे दिखाया। गुरुदेव को प्रणाम किया शिवाजी ने। जिसका कोई सद्गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। संसार की सुविधा तो कोई दे देगा, वो तो शरीर का हितैषी हुआ, तुम्हारा हितैषी संसारी कैसे बनेगा? तुम्हारे शरीर को किसी ने नौकरी दे दी, किसी ने मकान दे दिया, कपड़े दे दिए, दोस्त ने साथी ने 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन ये तुम्हारे शरीर के काम आएंगे। तुम्हारे काम तो गुरु का अनुभव, गुरु का मंत्र, गुरु की कृपा और गुरु का ज्ञान ही तुम्हारे काम आएगा, जो परलोक में भी रक्षा करेगा और यहाँ धनवान होने पर भी रक्षा करता है, निर्धन होने पर भी रक्षा करता है, सुखी रहने पर भी गुरु का ज्ञान रक्षा करता है कि अहंकार नहीं आने देता है, और दुखी होने पर भी गुरु का ज्ञान रक्षा करता है कि विषाद की खाई में नहीं गिरने देता है। बीमार होते समय भी गुरु का ज्ञान और गुरु का मंत्र रक्षा करता है कि बीमारी का इतना प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता है। गुरु मंत्र से तो मुझे बहुत फायदा हुआ और मेरे लाखों साधकों को फायदा होता है। भगवान शिव कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्य कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। जिसके अंदर गुरु भक्ति है उसी की माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका गोत्र धन्य है, उसके कुल और वंश में जन्म लेने वाले भी धन्य है, समग्र धरती धन्य है। माँ बंगाल नरेश की माँ अपने बेटे को गुरु के द्वार भेजती है और गुरु ने कहा जाओ भिक्षा ले आओ। बेटा भिक्षा लेने आता है और बंगाल नरेश की माँ एकलौते बेटे को राजपाट के मोह माया से बेटा निवृत्त हो जा, असली आत्मिक राज्य प्राप्त करने के लिए तू सफल हो। माँ ने भिक्षा में 3 दाने चावल के दे दिए, सम्मति के, जाओ। हे पुण्यशीला सुशीला माँ, 3 चावल दान भिक्षा में। माँ में मतलब नहीं समझा। बोले बेटा 1 चावल का मतलब ये है कि तू किले में रहकर युद्ध करना। बोले माँ राजपाट तो छोड़कर जा रहा हूँ, गुरु तो गिरनार की गुफा में ले जा रहे हैं, मैं किले में रहकर कैसे युद्ध करूंगा माँ? बोले बेटा गुरु की छाया में, गुरु की आज्ञा में रहेगा तो भीतर के काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर ये शत्रुओं से, तो गुरु की छाया में रहेगा तो इन शत्रुओं पर तू विजयी हो जाएगा और तू निर्भर नारायण तत्व को जगा लेगा। धन्य है भारत की माताएं। माँ दूसरा चावल का मतलब क्या? बोले बेटा सदा मोहन भोग पाना। बोले मेरी माँ राजपाट छोड़कर जाता हूं, कहीं फकीरी वो नाथ संप्रदाय के साधु तो टिक्कड़ पकाएंगे भट्टे में, बाट पकाएंगे और कभी दाल खाएंगे, कभी रूखा सूखा खाऊंगा। माँ सदा मोहन भाग भोग कैसे मिलेगा? बोले बेटा ध्यान भजन करते करते जब खूब भूख लगेगी तो रूखा सूखा खाएगा तो भी मोहन भोग हो जाएगा। भूख नहीं है तो भले मोहन भोग खाए तो भी विष हो जाता है। भूख लगे कड़क कड़ाके की तभी खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोन पापड़ी खाते रहे फिर थोड़ी देर चमाना खाया फिर बोले ओ एसिडिटी हो गई, मेरे को किसी ने कुछ कर लिया। किसी ने नहीं किया भाईजान, तूने अपने आप को कर लिया गड़बड़। जो आए जैसा आए मन में खा लो तो फिर बीमारी होगी। हकीम के केमिस्ट के दुकान पे जो आए वो खा लो, अपने को रोको मत, तुम भी स्वस्थ होने के बजाय बीमार हो जाओगे। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना वो तुम्हारी मर्जी नहीं, डॉक्टर की मर्जी, तंदुरुस्ती की मर्जी, नियम की मर्जी होती है।
जो भी करूं, जैसे भी जाऊं, खाऊंगी खाऊंगी, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। जा गप्पे हाँकने वाले। नारायण हरि नारायण। तीसरे चावल का अर्थ, हे पुण्यशिला माता बताइए। बोले बेटा सहजा पर शयन करना। माँ वहां तो गिरनार की गुफाओं में पत्थर होंगे टेढ़े मेढ़े। बेटा जब खूब ध्यान भजन करके थकेगा तो चट्टान भी तेरे लिए सहजा हो जाएगी, और ऐसे ही आलसियों की नाई तू पड़ा रहेगा तो तेरे को तो सोफा भी खींचने लगेगा। इसलिए मेरे लाल जब खूब थके तब सो जाना, खूब भूख लगे तब खाना, और मेरे लाल सदा तू किले में रहना, गुरु की आज्ञा में और गुरु के संकेत में रहना, तो तू इस मौत के फंदे से छूटकर अमर जोगी बन जाएगा। मेरे वत्स ले ये भिक्षा। गोपीचंद की मां धन्य रही होगी। जकार जन्म विच्छेद पकार पाप नाशक, तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशक। ज से जन्म का अंत, प से पापों का अंत, अतः जप से जन्म और पाप ताप का अंत करके ये जीवात्मा अनंत अपने नर नारायण स्वरूप, नर नारी में छुपे हुए अपने आत्मा नारायण स्वरूप को जानकर पाकर मुक्त हो जाता है। हरि ओम।